मित्रों सादर नमस्कार। मैं आचार्य दीपक आप सबका विवेकानंद गुरुकुल यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, आप सभी अपने घरों में स्वस्थ व प्रसन्न होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सदैव खुश रहें। और प्यारे विद्यार्थियों, आज हम तत्पुरुष समास करेंगे। पहले वाले वीडियो में हमने अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ा कि पहला पद प्रधान हो, जिसका पहला पद अव्यय हो, पहला पद उपसर्ग हो, या एक शब्द की दो बार आवृत्ति हो और बीच में डैश आ जाए, तो वहाँ क्या होता है, अव्ययी भाव समास। अब हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। तो तत्पुरुष समास को पढ़ने से पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि जिसमें हमने कारक चिन्ह किए थे। तो कारक चिन्ह का ज्ञान होना अति आवश्यक है तत्पुरुष समास पढ़ने से पहले, इसलिए मैंने कारक पहले करवाए थे। तो समास तत्पुरुष भेद पढ़ेंगे हम। तत्पुरुष समास, जो तत्पुरुष समास होता है इसमें क्या रहता है, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान रहता है और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसकी परिभाषा क्या है, दूसरा पद प्रधान, यानी दूसरे पद की चौधर होती है। ठीक है, दूसरा पद मुख्य होता है, दूसरा पद प्रधान, और इसमें क्या मिलेगा, विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह का लोप मिलेगा, विभक्ति चिन्ह का लोप मिलेगा। ठीक है, तो विभक्ति चिन्ह हम लोगों ने किए थे। सबसे पहले हम कौन सा तत्पुरुष समास करते हैं, कर्म तत्पुरुष करते हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, इसका चिन्ह क्या रहता है, को। क्या रहता है इसका चिन्ह, को। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आप कहोगे कि सर आपने कर्ता तत्पुरुष क्यों नहीं लिखा। देखो, तत्पुरुष समास में कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक विभक्तियों का लोप होने की बातचीत रहेगी। कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक लोप होने की बातचीत होगी। कर्ता कारक और संबोधन कारक का जिक्र तत्पुरुष समास में नहीं होगा। ध्यान रखना, 6 ही पार्ट, जो 6 कारक हैं, उनको ही तत्पुरुष समास के अंतर्गत लिया गया है। तो सबसे पहले कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में चिन्ह क्या, को। क्या चिन्ह दिया है, को। और देखना, जहां को विग्रह करते हैं, जब को मिल जाए आपको तो क्या होगा, वहां कर्म तत्पुरुष होगा। जैसे हमने उदाहरण करेंगे तब समझ में आएगा। गृह आगत, गृहागत, इसका जो विग्रह होगा, गृह माने होता है घर, गृह माने क्या होता है, घर, और आगत माने आया हुआ, घर को आया हुआ, घर को आया हुआ। तो यहाँ क्या है, को चिन्ह है। तो गृहागत, यहाँ गत आ जाए, आगत आ जाए, तो क्या होगा, यहाँ कर्म तत्पुरुष समास मिलेगा। दूसरा कोई शब्द देखते हैं,
ग्राम गत, ग्राम गत। गांव को गया हुआ, गांव को गया हुआ। तो यहाँ क्या आ गया, चिन्ह को आ गया। तो यहाँ क्या होगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा। और कोई देखते हैं एक आध उदाहरण। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग को, स्वर्ग को प्राप्त हुआ, जिसने स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। और कोई उदाहरण देखते हैं। विदेश गमन, विदेश गमन। क्या विग्रह होगा इसका, विदेश को गमन, विदेश को गमन। तो यहाँ को चिन्ह आया है, इसलिए क्या होगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा। और कोई उदाहरण देखते हैं। वैसे संस्कृत में हम लोग समास पढ़ते हैं तो वहाँ सूत्र आते हैं, और सूत्रों में हम सब लोग ये शब्द याद करते हैं। प्राप्त, गमन, आगम, आगत, बुभुक्षु, आप्त, इस प्रकार के शब्द हम याद करते हैं। तो कुछ शब्द इसमें हिंदी में भी लिखे हुए हैं। मरणातुर, मरणातुर, मरने के लिए आतुर, मरने के लिए आतुर, उतावला। मरण को आतुर, मरण को आतुर। अब ये शब्द भी हमने ध्यान में रखने पड़ेंगे कि प्राप्त, आपन्न, गामी, बुभुक्षु, आगत, गत, इस प्रकार के शब्द आपको कर्म तत्पुरुष में मिलेंगे और उनका चिन्ह मिलेगा आपको को। अगला शब्द कोई देखते हैं। मरणासन, मरणासन। मरण को आसन्न माने होता है निकटता, मरण को निकटता। तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, आसन्न शब्द आ जाए, आतुर शब्द आ जाए, गमन आ जाए, प्राप्त आ जाए, गत आ जाए, आगत आ जाए, इस प्रकार के शब्द आपको मिल जाएं। अब जैसे चिड़ी मार, क्या शब्द दिया हुआ है, चिड़ी मार। चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को
मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, अपना कर्म तत्पुरुष समास होगा, जिसका चिन्ह जो विभक्ति चिन्ह कहो या कारक चिन्ह कहो, आपको विग्रह करने पर को मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने किया ये कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है जी, अगला करते हैं हम इससे नेक्स्ट कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास कौन सा समास, कर्ण तत्पुरुष समास। इसका चिन्ह क्या रहता है, से के द्वारा, से के द्वारा। अगर ये चिन्ह आ जाए विग्रह करते समय तो कर्ण तत्पुरुष समास होगा। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, गुण युक्त, गुण युक्त। तो गुण युक्त, गुणों से युक्त, गुणों से युक्त, गुण युक्त, गुणों से युक्त। रोग पीड़ित, रोग पीड़ित, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, रोग से पीड़ित, रोग से पीड़ित। मेघाच्छन्न, मेघ से ढका हुआ या मेघों से ढका हुआ, मेघों से, मेघ होता है बादल, मेघों से आच्छन्न, मेघों से आच्छन्न, मेघों से, बादलों से ढका हुआ। कोई और उदाहरण देखते हैं। स्नेह सिक्त, स्नेह सिक्त, स्नेह से सिक्त, स्नेह से सिक्त। कोई और उदाहरण देखते हैं। के द्वारा वाला उदाहरण कोई देखते हैं। अब से में से भी लगता है और के द्वारा भी लगता है। स्वयं चिंतन, स्वयं द्वारा चिंतन, स्वयं के द्वारा चिंतन, स्वयं चिंतन, स्वयं के द्वारा चिंतन। हस्त लिखित, हस्त लिखित, हस्त
के द्वारा लिखित। प्यारे विद्यार्थियों, से और के द्वारा ये जो दो शब्द प्रयोग होते हैं, दो जो विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह जो प्रयोग होते हैं, जो के द्वारा प्रयोग होता है, अब ध्यान करो इस बात का, के द्वारा में जो पहला जो पद है, जैसे स्वयं है, स्वयं क्या है यहां, सजीव। क्या है स्वयं? सजीव। कोई व्यक्ति है, उसके द्वारा चिंतन किया गया है। और हस्त, हाथ, हाथ भी सजीव का सजीव है, हाथ भी क्या है, सजीव है। तो वहां क्या हो जाएगा, के द्वारा हो जाएगा। इस बात का ध्यान करना, क्या है, सजीव जहां होगा वहां के द्वारा हो जाएगा, और बाकी जो है वहां क्या हो जाएगा, से चिन्ह लग जाएगा। अगला करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, संप्रदान तत्पुरुष। आप इनका स्क्रीनशॉट लेते रहना ताकि आपको नोट्स बनाते समय कोई दिक्कत ना आए। हाँ, अगला है संप्रदान तत्पुरुष। अब संप्रदान तत्पुरुष का चिन्ह क्या रहता है प्यारे विद्यार्थियों, के लिए। क्या रहता है, के लिए। क्या रहता है, के लिए। अब विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय में क्या है प्यारे विद्यार्थियों, अब अंतिम शब्द आपको क्या मिलेगा संप्रदान में, आपको शाला, आलय, घर, इस प्रकार के जो घर के पर्यायवाची हैं वो सब शब्द आपको मिलेंगे। तो विद्यालय, विद्यालय क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, आलय होता है घर। धर्म शाला, धर्म के लिए शाला, धर्म के लिए शाला। देवालय, देवों के लिए आलय, देवों के लिए आलय, आलय माने होता है घर। पुस्तकालय, पुस्तकालय क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका विग्रह, पुस्तकों के लिए, पुस्तकों के लिए आलय, पुस्तकों के लिए आलय, पुस्तकों के लिए घर। और कोई उदाहरण देखते हैं, जेब खर्च, जेब के लिए
खर्च। जेब खर्च क्या होता है? जेब के लिए खर्च। प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा प्रौढ़ों के लिए शिक्षा। प्रौढ़ों के लिए शिक्षा। हवन सामग्री। हवन सामग्री क्या हो जाएगा? हवन के लिए सामग्री। हवन के लिए सामग्री। हवन के लिए सामग्री। तो जो के लिए आया हुआ है वो किसका चिन्ह है? वो संप्रदान तत्पुरुष का चिन्ह है। इस प्रकार से अपना संप्रदान तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। इसे मैं रब करता हूं। इसके बाद पढ़ते हैं हम अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष। इसका चिन्ह क्या होता है? से अलग होना। से अलग होना। से अलग होना। जब किसी चीज से अलग हो जाते हैं तो वह कौन सा समास होता है? अपादान तत्पुरुष समास होता है। कैसे? कोई उदाहरण देखते हैं हम। गुण रहित। अब गुण रहित का मतलब क्या है? वो गुणों से अलग है, गुणों से रहित है। गुणों से रहित है। गुणों से रहित है। क्या हो जाएगा यहाँ? अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। पदच्युत। च्युत माने होता है गिरा हुआ। पद से च्युत। पद से च्युत। पद से गिरा हुआ। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। पथ भ्रष्ट। पथ भ्रष्ट। अपने रास्ते से गिरा हुआ। पथ से भ्रष्ट। अपने रास्ते से गिरा हुआ। यहां भी अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। पहला अपने गुणों से अलग है, दूसरा अपने पद से अलग है, गिरा हुआ है, और तीसरा पथ से भ्रष्ट यानी पथ से गिरा हुआ है। गुणातीत। गुणातीत। गुणों से अतीत।
गुणों से अतीत। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको रहित शब्द दिख जाए, आपको च्युत शब्द दिख जाए, आपको भ्रष्ट शब्द दिख जाए, आपको अतीत या तीत शब्द दिख जाए, स्वर्ग पतित, स्वर्ग पतित, स्वर्ग से पतित, स्वर्ग से गिरा हुआ, स्वर्ग से पतित, यानी स्वर्ग से ये क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहां क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब कई बार कुछ लोग रिटायर हो जाते हैं, अपने पद से रिटायर हो जाते हैं, तो उनको कहते हैं हम सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त। तो सेवा से निवृत्त, यानी सेवा से वो क्या हो गया, छुटकारा मिल गया उसको, सेवा से वो निवृत्त हो गया, सेवा से निवृत्त। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी सेवाएं पूरी करके सेवा से क्या हो गया, अलग हो गया। इस प्रकार से आपको रहित शब्द दिखाई दे, च्युत, भ्रष्ट, अतीत, पतित, निवृत्त और हीन, हीन शब्द भी आता है इसमें। अब जन्मांध, एक शब्द और दिया इसने, जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। अब कई बार बच्चे क्या सोचेंगे कि जन्म से अंधा ये एक विकार है, विकृति है। जब अंग में विकार हो तो तृतीया विभक्ति यानी कर्ण तत्पुरुष समास होता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, ये जन्मांध है, जन्मांध में क्या होगा, अपादान तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा, अपादान तत्पुरुष समास होगा। जन्म से अंधा। अगला पढ़ते हैं हम, इसको मैं रब कर रहा हूं। अपादान तत्पुरुष से अगला पढ़ते हैं संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। इसका चिन्ह क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, का, के, की। अब जैसे हमने प्रारंभ में ही किया था, राजपुत्र, क्या किया था, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो यहां क्या है प्यारे विद्यार्थियों, राजपुत्र, राजा का पुत्र। यहां जो का है वो क्या है, कारक चिन्ह है। तो यहां क्या है, संबंध तत्पुरुष समास है। राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजकुमारी, अब राजा का पुत्र आ गया तो राजा की कुमारी भी आनी चाहिए, क्योंकि जोड़ा तो होना ही चाहिए। भाई राजा का पुत्र है तो राजा की पुत्री भी होनी चाहिए। तो राजकुमारी, राजा की कुमारी। राजा की
कुमारी, यानी यहाँ ऊपर राजा का लड़का हो गया और ये नीचे राजा की लड़की होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ है संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला कोई और देखते हैं। सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्य का उदय, सूर्य का उदय, उदित होना। यहाँ क्या है, संबंध तत्पुरुष समास है। क्या है, संबंध तत्पुरुष समास है। चमड़ी का रोग, उसको क्या बोलते हैं, चर्म रोग। क्या बोलते हैं, चर्म रोग। क्या लिखेंगे, चमड़ी का रोग। यहाँ क्या है, संबंध तत्पुरुष समास है। विश्वास पात्र, विश्वास पात्र, विश्वास का पात्र, विश्वास का पात्र, विश्वास का पात्र। ये क्या है, संबंध तत्पुरुष समास है। मनोरोग, 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 कई बार व्यक्ति न हंसता है न रोता है, बस उखड़ा उखड़ा सा रहता है, तो उसको क्या हो जाता है, मनोरोग। मनोरोग, मन का रोग। ठीक है, प्रेम रोग, प्रेम रोग, प्रेम का रोग, प्रेम का रोग। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ लेना, ये सिर्फ पढ़ने के लिए, ये कहीं रोगग्रस्त हो जाओ आप। ठीक है, ये तो खाली एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है समझने के लिए, संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ज़्यादा प्रेम का संबंध मत बनाना, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, और रब से मांगो अपनी खैर। तो इस प्रकार से संबंध तत्पुरुष समास हमने किया, जिसका निशान क्या रहता है, का, के, की। अब अगला हम करते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास। अगले पेज पर अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास का चिन्ह क्या रहता है, में, पर। क्या रहता है, में, पर। अब अधिकरण तत्पुरुष समास है जो इसका चिन्ह रहता है में, पर। जैसे कोई उदाहरण लेते हैं हम, अच्छा सा उदाहरण लेते हैं। रसमग्न। अब कोई व्यक्ति रस में मग्न हो गया, रस में मशगूल हो गया, तो रस में मग्न,
क्या हो गया यहाँ? यहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास। कर्मरत, रत माने लगा हुआ, कर्म माने काम में, कर्म में रत, कर्म में लगा हुआ, कर्म में रत, कर्म में लगा हुआ। यहां हो गया अधिकरण तत्पुरुष समास। धर्मवीर, धर्मवीर जो धर्म के काम में वीर हो, धर्म में वीर। रणवीर, रणवीर जो क्या हो? रण में वीर हो, रण में वीर हो। रण माने युद्ध, युद्ध में क्या हो? वीर हो। वहां क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। सत्तारूढ़, सत्तारूढ़, सत्ता क्या होता है? राज, सत्ता पर आरूढ़, सत्ता पर चढ़ा हुआ, सत्ता पर आरूढ़। यहां कौन सा समास हो जाएगा? यहां हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। अश्वारूढ़, घोड़े पर चढ़ा हुआ, अश्वारूढ़। अश्व पर आरूढ़, घोड़े पर आरूढ़। कौन सा समास हो गया? अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। जहां विग्रह करने पर में पर ऐसा चिन्ह आपको दिखाई दे तो वहां क्या हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब आपको मैं एक नए तत्पुरुष समास करवाता हूं। कौन सा समास? नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास। प्यारे बच्चों, ये निषेध अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है? निषेध अर्थ में। निषेध अर्थ में। इसके निशान क्या रहते हैं? इसके चिन्ह क्या रहते हैं? आपको या तो शुरू में क्या मिलेगा? न, या मिलेगा आपको अन, या मिलेगा ना, या मिलेगा अन, न, ना। इस प्रकार के आपको ये उपसर्ग आरंभ में मिलेंगे। अब आप कहोगे कि जी उपसर्ग वाला आपने करवाया था, उपसर्ग का तो आपने बताया था अव्ययी भाव समास। हाँ बताया था, लेकिन ये निषेध अर्थ में है। और जब मान लो लिख दिया उसने अज्ञान, अज्ञान लिख दिया तो अज्ञान का मतलब न ज्ञान, ज्ञान नहीं है। तो यहां देखो बच्चों, कोई विभक्ति नहीं है। इसलिए क्या है, अगर आपको ऑप्शन में यदि नए तत्पुरुष समास नहीं मिलता है तो यहां कौन सा समास हो जाएगा? यहां उपसर्ग लगा हुआ है, अ उपसर्ग आया हुआ है, तो यहां कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और यदि अव्ययी भाव और नए तत्पुरुष दोनों दिए हुए हैं ऑप्शन में,
तो प्रायोरिटी आपने प्राथमिकता किसको देनी है? आपने नए तत्पुरुष समास को प्राथमिकता देनी है। किसको? नए तत्पुरुष को। नए तत्पुरुष को आपने प्रायोरिटी दे करके नए तत्पुरुष समास कर देना है। जैसे और कोई उदाहरण? अनश्व। अनश्व होता है ने घोड़ा। भाई घोड़ा नहीं है, तो ये क्या है? नए तत्पुरुष समास। क्या है? नए तत्पुरुष समास। ना का उदाहरण नालायक। ये शब्द तो हमारे घर वाले भी कई बार प्रयोग करते हैं। वो कह देते हैं नालायक तेरे को पता नहीं है। नालायक मतलब जो लायक नहीं है। ने लायक, जो लायक नहीं है वो क्या है? नालायक। नए तत्पुरुष समास। तो अपने घर वाले भी नए तत्पुरुष के बारे में जानते हैं। और कोई उदाहरण देखते हैं हम। अचेतन। अचेतन। अचेतन, न चेतन। जो चेतन नहीं है, जिसके अंदर चेतना नहीं है, जिसके अंदर जागृति नहीं है। नए तत्पुरुष समास। और कोई उदाहरण देखते हैं। नगण्य। नगण्य। नगण्य जिसको गिना नहीं जा सकता, जिसको गिन नहीं सकते हम। नगण्य जो गिनने के योग्य नहीं है, उसको कहते हैं नगण्य। नए तत्पुरुष समास। इस प्रकार से हमने ये नए तत्पुरुष समास किया। आपको इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो मित्रों एक बात बता देता हूं पहले कि यदि ऑप्शन में नए तत्पुरुष समास का ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको ऐसे लिखे हुए आ जाएं शब्द अज्ञान, अनश्व, नालायक, अचेतन, नगण्य, तो आपने आंख मूंद करके क्या कर देना है? अव्ययी भाव समास कर देना है। और यदि अव्ययी भाव समास और नए तत्पुरुष ये दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, तो प्रायोरिटी आपने नए तत्पुरुष को देनी है। ठीक है? तो आशा करता हूं कि आप सबको अपना तत्पुरुष समास समझ में आया होगा। कल हम तत्पुरुष के जो दो भेद हैं, द्विगु और कर्मधारय, उनको करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं, कमेंट्स भी करें, कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछें। और आचार्य दीपक के साथ आपकी फिर कल मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंदी, जय भारत।